हेलो एंड वेलकम आप सभी का बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे पॉलिनेशन के टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की, ऑटोगैमी की, जिटाइनोगैमी की एंड जिनोगैमी की। सो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Pollination is the transfer of pollen from anther to stigma. It means anther से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। इट मीन्स एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, चूंकि आप जानते हैं दैट इज द एंथर, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। इट मीन्स एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स के पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स क्या हैं? पॉलन ग्रेन्स कंटेन करते हैं मेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेट होता है वो मूव करता है। इट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ज्यादातर मेल गैमेट मूवेबल होते हैं एंड जो फीमेल गैमेट होती हैं वो स्टेशनरी होती हैं। तो दैट्स वाई उनको ट्रांसफर करने के लिए क्या होना पड़ेगा? पॉलिनेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। पॉलिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोग बात करेंगे दो कैटेगरीज की, ऑटोगैमी की एंड जाइटोनोगैमी की। इट मींस ऑटोगैमी, सेम फ्लावर, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा एंड विद इन सेम फ्लावर। बातें कहां पे हो? एक ही फ्लावर में ऐसा हो, सेम फ्लावर में, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑटोगैमी। जाइटोनोगैमी की बात करें तो यहां पे ट्रांसफर होगा, प्लांट तो एक ही रहेगा। बहुत अच्छे से डिफरेंस समझिएगा, एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट एक ही है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, तो उसको हम लोग कहते हैं जाइटोनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो उसको जिनोगैमी कहते हैं। जिनोगैमी में होता है क्या है कि एक प्लांट का फ्लावर से एंथर निकलेगा, पॉलन ग्रेन्स रिलीज करेगा एंड पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको जिनोगैमी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों प्रोसेस में इट मीन सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं है। इट मीन्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा पास होते हैं, सो ट्रांसफरिंग हो जाता है। लेकिन यहां पे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो दे नीड पॉलिनेटिंग एजेंट्स एंड उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एबायोटिक एजेंसीज, इट मींस एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स की कैटेगरीज आती है। एबायोटिक एजेंट्स की बात करें तो उसमें एनिमोफिली, जो कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली की कैटेगरी आती है जिसको वाटर पॉलिनेशन, इट मींस वाटर मीडियम से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। बायोटिक एजेंट्स की बात करें तो वहां पे एंटोमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन, चेरेप्टेरोफिली की बात करें तो बैट पॉलिनेशन एंड मैलिकोफिली की बात करें तो स्नेल और स्लज पॉलिनेशन। ऑर्निथोलॉजी में पॉलिनेशन बर्ड्स के द्वारा होता है। तो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। यहाँ पे इस डायग्राम से हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन को समझने की कोशिश करें तो आप देख रहे हैं ये दो प्लांट्स हैं, दोनों प्लांट्स में फ्लावर प्रेजेंट है। अब इस प्लांट से इट मींस प्लांट ए इसको बोल देते हैं एंड प्लांट बी, इट मींस एक प्लांट ए से प्लांट बी पे जब ट्रांसफरिंग हो रहा है, किसका?
पॉलन ग्रेन्स का तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, और विद इन सेम प्लांट हो रहा है तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और एक कैटेगरी होती है विद इन सेम फ्लावर, तो ये भी एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरीज में आते हैं। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो इट इज यूजुअली अकर्स इन मोनोसियस प्लांट। याद रखिएगा, मोनोसियस प्लांट जिसमें एक ही प्लांट में दोनों तरीके के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, या मेल गैमेट या फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, एंड बियरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। मोनोसियस प्लांट जो बाइसेक्सुअल फ्लावर को बियर करते हैं, जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट द सेम टाइम, इसको हम लोग होमोगैमी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन मोनोसियस प्लांट में यूजुअली या जनरली होता है। ऑटोगैमी की बात करें जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, तो इसके एग्जांपल्स में पी, वीट, राइस ये सब आते हैं। जाइटोनोगैमी की बात करें, इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स। यहाँ पे देखिए, हमने अभी आपको बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन में भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स को इन्वॉल्व करता है। जाइटोनोगैमी टाइप का जब पॉलिनेशन होता है, बट इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शन तो कर रहा है बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि विद इन सेम फ्लावर ये बातें हो रही हैं जो कि प्लांट बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एग्जाम्पल की बात करें, कॉर्न या कुकुरबिटर फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जैसे कुकुम्बर वगैरह, उनमें ये बातें होती हैं। अब हम लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इन सम प्लांट्स लाइक वेबोला, पेंसी जिसको कहते हैं, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। इट मीन्स इनमें दो तरीके का फ्लावर होता है, जिसको हम लोग कैस्मोगैमी फ्लावर या क्लाइस्टोगैमस फ्लावर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो ये कैस्मोगैमी फ्लावर क्या है? ऐसे फ्लावर जो ओपन होते हैं, इट मीन्स इनमें एंथर एंड स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कैस्मोगैमी फ्लावर। एंड क्लाइस्टोगैमस की बात करें तो व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज्ड, इट मीन्स यहां पे अब आप समझें तो एंथर एंड स्टिग्मा फ्लावर के अंदर क्या होंगे? इस तरीके से क्लोज होंगे, ओपन नहीं होंगे। क्लाइस्टोगैमस फ्लावर आर ऑटोगैमस, इट मीन्स इनमें चूंकि अभी हमने बताया क्या होते हैं, क्लोज एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं, सो देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इट मीन्स एक ही फ्लावर में जब एंथर एंड स्टिग्मा पैक्ड होते हैं तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने की चांसेस नहीं है कि पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर से चल करके आएगा, इनको पॉलिनेट करेगा। तो इन क्लाइस्टोगैमस में क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांसेस नहीं है, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन इट मीन ऑटोगैमस वो होते हैं, एंड दे डू नॉट रिक्वायर पॉलिनेटर्स। कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। एंड कैस्मोगैमस फ्लावर की बात करें तो दे आर ऑटोगैमी इज रेयर, इट मींस इनमें ऑटोगैमी रेयरली होता है, क्योंकि इनमें एंथर एंड स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होते हैं। अगर इनको सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो इट रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इस तरीके से अगर पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा को मैच्योर होने में सिंक्रोनी होता है तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए किस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट्स में कैसे एडॉप्टेशन होता है। तो जैसे मिराबिलिस जिलापा का बात करें, यहाँ पे देखें, डायरेक्ट टच एंथर एंड स्टिग्मा बाय बेंडिंग देयर फिलामेंट। इट मींस एंथर एंड फिलामेंट डायरेक्टली टच में आ जाते हैं। कैसे? अपने फिलामेंट को एंथर क्या कर लेता है? बेंड कर लेता है, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन इंकरेज हो जाता है। सोलेनम ट्यूबरसम की बात करें तो दे कर्विंग देयर स्टाइल हैविंग टर्मिनल एंड पोरस डेहिसेंस, जिससे क्या होगा? आसानी से पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकेगी, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकेगी। विनाका रोजिया का बात करें तो इसमें एंथर आर प्रेजेंट एट द माउथ ऑफ कोरोला, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है।
क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे आप देखें ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इन दोनों में ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे। इट इज आल्सो कॉल्ड जेनोगैमी या इसको एलोगैमी के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट काजेज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये आप समझिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन से बना हुआ प्लांट्स है, ये दूसरा प्लांट है, दोनों के पॉलन ग्रेन्स, इट मीन्स इसके पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आएंगे तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है, जीन्स फिर से कंबाइन होते हैं, जिसको हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे एनेमोफिली विंड पॉलिनेशन की, तो कोकोनट, पाम, मेज वगैरह में विंड पॉलिनेशन होता है। हाइड्रोफिली की बात करें तो यहाँ पे एबायोटिक एजेंट वाटर होता है, ये हाइड्रा वैलिशेरिया वगैरह में होता है। एंटीमोफिली की बात करें तो बायोटिक एजेंट इंसेक्ट के द्वारा होता है, जो कि स्पेशल फ्रेग्रेंस के नाते फ्लावर में ये सही बातें होती हैं, जिसमें जैस्मिन, रिफ्लेशिया जिसको कि लार्जेस्ट फ्लावर कहते हैं, हेबिस्कस, ये सब इस कैटेगरीज में आते हैं। यहाँ पे हमारा पॉलिनेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बात की पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, उनके डिफरेंसेस की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। बने रहिए बायो पॉइंट के साथ। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडॉप्टिव फीचर्स ऑफ वाटर एडॉप्टेशन प्लांट में कैसे होता है, एंड एडॉप्टिव फीचर इंसेक्ट पॉलिनेशन के क्या क्या हैं, एडॉप्टिव फीचर विंड पॉलिनेशन के क्या क्या हैं। बायो पॉइंट के साथ आपका बने रहने के लिए धन्यवाद।